गांव सुंदरपुर हरे भरे खेतों, नदियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। बच्चों के खेलने के लिए गांव के बीचों बीच एक बड़ा मैदान था और उसी मैदान के किनारे एक विशाल जादुई पेड़ खड़ा था। ये पेड़ बहुत पुराना था और गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इसमें कोई रहस्य छिपा है। एक दिन गांव के बच्चे मोहन, चंदा, रवि और गुड्डू खेलते खेलते जादुई पेड़ के पास पहुंच गए। अचानक पेड़ की पत्तियां चमकने लगी और एक हल्की सी हवा बहने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? चंदा ने आश्चर्य से पूछा। शायद ये सिर्फ हवा का असर है, मोहन ने कहा। लेकिन अगले दिन जब बच्चे फिर से वहां आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे किसी ने सुनहरे रंग के छोटे छोटे पत्थर गिराए थे। ये पत्थर यहाँ कैसे आए? गुड्डू ने पत्थर को उठाते हुए कहा। कहीं ये सच में कोई जादुई पेड़ तो नहीं? रवि ने धीरे से कहा। बच्चों को बहुत जिज्ञासा हुई। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। बच्चों ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास से इस बारे में पूछा। बाबा मुस्कुराए और बोले, ये पेड़ साधारण नहीं है, ये हमारे गांव की रक्षा करता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाएगा तो गांव पर विपत्ति आ सकती है। बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तय किया कि वे इस पेड़ की हिफाजत करेंगे। गांव में एक लालची बनिया लालचंद रहता था। जब उसे सुनहरे पत्थरों के बारे में पता चला तो उसकी आंखें लालच से चमक उठी। अगर यह पेड़ सोने के पत्थर देता है तो इसे काटकर पूरा खजाना निकाल लेना चाहिए। लालचंद ने सोचा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वह अपने आदमी लेकर पेड़ को काटने पहुंचा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ से तेज रोशनी निकली और एक जादुई आवाज आई। अगर तुमने मुझे काटा तो ये गांव बर्बाद हो जाएगा। लालचंद डर के मारे भाग गया। अगले दिन जब बच्चे पेड़ के पास पहुँचे तो उन्हें वह कमजोर सा दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बीमार हो गया हो। हमें कुछ करना होगा, मोहन ने कहा। बच्चों ने पेड़ को पानी दिया, उसके आसपास की सफाई की और गांव वालों को भी इसकी देखभाल करने के लिए बुलाया। धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। रात के समय जब बच्चे सो रहे थे तो उनके सपने में वही जादुई आवाज आई। तुमने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। अगली सुबह बच्चों ने देखा कि पेड़ के नीचे एक सुंदर सोने का फूल खिला हुआ था। बच्चों ने उस फूल को बाबा रामदास को दिखाया। बाबा बोले, यह इस बात का प्रमाण है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे और जादुई पेड़ की देखभाल करते रहे। सीख, हमेशा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। लालच बुरी चीज है और अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता।